हेलो एवरीवन, मेरा नाम उबेश मयूर है और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वीकली एंड डेली ब्लूप्रिंट। ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्टल एल्गोरिथम स्टडी किया था। वहां पर हमने एक 3 लेयर सिस्टम समझा था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि अगर हम डेली व्यू को क्लियर कर लें तो हम 3 लेयर सिस्टम के साथ उसको अप्लाई कर लोअर टाइम फ्रेम पर प्ले कर सकते हैं। वहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, डिटेल में उस 3 लेयर को ब्रेक डाउन किया था। लेकिन उस 3 लेयर सिस्टम में मैंने आपको वीकली बायस एंड वीकली ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ हमने वहाँ पर डेली बायस के बारे में बात की थी, एंड वो भी डेली शॉर्ट टर्म बायस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वीकली एंड डेली ब्लूप्रिंट। वीकली ब्लूप्रिंट में हम पूरे पूरे मंथ के व्यू निकालेंगे, 6 मंथ का व्यू निकालेंगे, पूरा ईयर का व्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और उस वीकली व्यू को डेली व्यू के साथ हम प्ले करना सीखेंगे। लेकिन हमें वीकली एंड डेली ब्लूप्रिंट समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना होगा, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप हायर टाइम फ्रेम्स के व्यू को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें 1 मंथ का व्यू फाइंड करना है, या हमें 6 मंथ का व्यू फाइंड करना है, या फिर हमें क्वार्टरली व्यूज़ फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो समझना ज़रूरी है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर हमने इसको एक बार समझ लिया तो हमारे वीकली व्यू क्लियर हो जाएंगे। और इसी में एक टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। ये अलग टॉपिक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के अंदर का ही एक टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इसको अगर हम डिटेल में समझ लेते हैं तो जो हमारा वीकली व्यू निकलेगा, जो हमारा क्वार्टरली व्यू निकलेगा, इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से जो हम बड़े व्यूज़ फाइंड करेंगे, उनको कैसे हमें डेली पर प्ले करना है, ये हम इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप से समझ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम अपना 3 लेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे वो डेली ब्लूप्रिंट जो हमने इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के वीकली ब्लूप्रिंट से निकाला है, उसको 4 आवर एंड 1 आवर पर कैसे प्ले करना है। लेकिन फर्स्टली हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है क्या। यहाँ पर मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि ये एक हमारा स्विंग हाई है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से अगेन ऊपर जाता है। ये पूरा हमारा एक स्विंग बन गया। तो ये हमारा एक स्विंग लेग हो गया, ये एक हमारा स्विंग लेग है। अब इसमें ये लास्ट पॉइंट है, ये हमारा स्विंग लो होता है, एंड ये टॉप पॉइंट है, ये हमारा स्विंग हाई होता है। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा है, ऐसे रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा है। और यहाँ पर जब स्विंग लो पर आता है तो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलता है, एंड प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाता है। ये हमारा एक पूरा स्विंग होता है। कुछ इसी तरीके से हमारा एक स्विंग बनता है, ये हमारा अगेन प्राइस ऊपर चला गया, इसी तरीके से हमारा स्विंग बनता है। यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कैसे फाइंड करेंगे उसको समझिए। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो फाइंड करने के लिए हमें इस पूरे लेग में, ये टॉप से लेके बॉटम तक, इस पूरे लेग में देखना है लास्ट कैंडल को, स्विंग लो की लास्ट कैंडल एंड स्विंग हाई की लास्ट कैंडल, वो किस कलर की बनी है। इस चीज़ से हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखना है, जैसे कि अगर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं तो हमें देखना है इस लेग में लास्ट सेलिंग कैंडल। कैसे लास्ट सेलिंग कैंडल देखना है, जैसे कि इस पूरे लेग में कौन सा कैंडल लास्ट सेलिंग है। एक रूल और यहाँ पर अप्लाई होता है, उसको भी समझ लीजिए। लास्ट सेलिंग कैंडल देखना है बट स्विंग लो के लेफ्ट साइड का लास्ट सेलिंग कैंडल। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि ये हमारी मिडिल लाइन है, यहाँ से हमारा स्विंग का ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर लास्ट कैंडल बना हो, लास्ट कैंडल मतलब यहाँ पर लास्ट लोएस्ट कैंडल बना हो, एंड वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, उस लोएस्ट कैंडल का लेफ्ट साइड का कैंडल देखना है हमें, उस लोएस्ट कैंडल का लेफ्ट साइड का लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला कैंडल है, तो इस कैंडल को एज हम बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। ये होगा हमारा बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। चलो एक बार सेलिंग का भी देख लेते हैं। बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए, जैसे कि ये हमारा एक स्विंग लो पॉइंट है एंड ये हमारा एक स्विंग हाई पॉइंट है, एंड प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है। तो इस पूरे लेग में कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनी होंगी, ये ग्रीन कैंडल्स, कुछ ऐसी कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी इस लेग में, एंड फिर यहाँ से प्राइस डाउन साइड मूव किया होगा। कुछ ऐसा पूरा लेग का हमारा फॉर्मेशन होगा, ये कैंडल्स हमारी रेड होंगी,
कुछ ऐसा एक हमारा बेयरिश लेग दिखता है। तो इसमें हम कौन सा कैंडल को एज अ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे? लास्ट बाइंग कैंडल एज अ हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क होगा। जो भी इस लेग में लास्ट बाइंग कैंडल होगा टॉप मोस्ट कैंडल के लेफ्ट साइड, इस रूल को याद रखना, लेफ्ट साइड रूल, टॉप मोस्ट कैंडल के लेफ्ट साइड वाला जो भी हमारा लास्ट बाइंग कैंडल होगा उसको हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। एक सिचुएशन और बताता हूँ मैं आपके लिए। अगर कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं, ये हमारा स्विंग लो है एंड प्राइस यहाँ से रिवर्स किया, तो यहाँ पर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं। होता क्या है, ये एक सेलिंग कैंडल, यहाँ पर बन जाता है एक डॉजी, ग्रीन कैंडल डॉजी बन जाता है यहाँ पर, एंड यहाँ से प्राइस इस तरीके से रिवर्स करता है। तो इसमें हम कौन सा कैंडल एज अ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे? फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर इधर भी ग्रीन बन रहा है, फ़र्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल से। अगर लेफ़्ट साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल इधर भी होगा ना, इतने ऊपर भी होगा, यहाँ पर अगर डॉजीज बने होंगे ग्रीन कलर के, नीचे से रिजेक्शन होगा तो वो ग्रीन हो गए होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें सिर्फ लास्ट सेलिंग कैंडल पर फोकस करना है। हम इसी को एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, ना कि उस बाइंग कैंडल को, बिकॉज हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो में चेंज कहाँ से आया है। ये पूरा जो लैग है, इसमें ऑर्डर फ्लोज में हमें चेंज कहाँ से देखने को मिला है, इस पूरी सेलिंग में चेंज कहाँ से देखने को मिला है? तो सेलिंग में चेंज हमें इस लास्ट सेलिंग कैंडल से देखने को मिला है। तो इसी को हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। एक बार हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से देखने को मिलता है। GPB/USD का चार्ट है एग्जाम्पल। ये हमारा एक लैग है, ये स्विंग लो है एंड यहाँ पर प्राइस रिवर्स किया है। तो अगर इस पूरे लैग में हमें बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे? फर्स्टली एक बात याद रखना, बुलिश ऑर्डर फ्लो सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम पर मार्क होता है, क्योंकि हम इससे एक क्वार्टरली या फिर 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का व्यू फाइंड करते हैं या फिर 2 से 3 मंथ्स का व्यू फाइंड करते हैं। ये डेली पर मार्क नहीं होगा, ये सिर्फ वीकली पर मार्क होगा एंड मंथली पर मार्क होगा। अभी कैसे व्यूज़ फाइंड करते हैं आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे लैग में हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो किस कैंडल को मार्क करेंगे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंडीशन में यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, ग्रीन कैंडल है एंड इसके बाद भी कैंडल्स ब्लैक कैंडल्स है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि हम इस पूरे लैग में किसको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करें। हमें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आगे ब्लैक कैंडल्स है या फिर आगे सेलिंग कैंडल्स है एंड यहाँ पर बीच में एक बाइंग कैंडल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है जो लोएस्ट कैंडल है उसके लेफ़्ट साइड वाला लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाला कैंडल, ये होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। प्ले करते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर प्राइस आने के बाद रिएक्ट कैसे करता है। ये देखिए, इस तरीके से हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारा ये टॉप में है, तो यहाँ पर हमें मार्क करना लास्ट बाइंग कैंडल। तो लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पर हमें टॉप वाला ही कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं ये और क्लीन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं, जिसमें हमारा टॉप मोस्ट कैंडल ही एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क होता है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर फ्लो क्या होगा, ये लास्ट बाइंग कैंडल एंड यही हमारा टॉप मोस्ट कैंडल है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो हमें कुछ इस तरीके से मार्क करने हैं। अब हम समझते हैं ऑर्डर फ्लोज को हमें प्ले कैसे करना है। प्ले करने के लिए हमें ऑर्डर फ्लो के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को भी समझना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सरशिप का मतलब है जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम डायरेक्शन मार्क करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम हमें एक डायरेक्शन देगा एंड डेली टाइम फ्रेम हमें रिट्रेसमेंट देगा। वीकली टाइम फ्रेम से हमें एक डायरेक्शन मिलता है एंड डेली टाइम फ्रेम से हमें रिट्रेसमेंट्स मिलते हैं। रिट्रेसमेंट्स पर हम प्ले करते हैं वीकली डायरेक्शन के साथ, ये हमारे बायस होते हैं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमें एक डायरेक्शन देगा, हमें बताएगा कि भाई इस ए पॉइंट से प्राइस इस बी पॉइंट पर जाने वाला है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप बताएगा
कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाने के दरमियान बीच में कैसे ये जाएगा, इसके जाने का तरीका कैसा होगा, इसके जाने का रूट कैसा होगा, कहाँ कहाँ पर ये रुकेगा एंड कहाँ कहाँ से वापस हमें कंटिन्यूएशंस देखने को मिलेंगी डेली टाइम फ्रेम पर, वो चीज़ हमें पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप से। और इसको हम इंस्टीट्यूशनल ड्रिल्स भी बोलते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल ड्रिल्स का पार्ट है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ड्रिल्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम उसको आगे समझेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसको आज हम थोड़ा बहुत इसी वीडियो में भी समझ लेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का काम है हमें डायरेक्शन देना, एंड इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें बताएगा कि प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगा कैसे, और उस जाने के दरमियान बीच में क्या क्या रुकावटें आने वाली हैं एंड उसको हमें कैसे प्ले करना है डेली पर जाकर। ये हमें पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप से। जैसे वीकली हमें बताता है डायरेक्शन एंड डेली हमें देता है रिट्रेसमेंट, उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप वर्क करते हैं। और जब हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे बायस अपने आप क्लियर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को हमने मार्क करना सीखा। अब हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। यहाँ पर हम इसी चार्ट पर आ जाते हैं। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि अगर प्राइस इस लेग से ऊपर जाएगा, अगर प्राइस इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट माइंड में, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मार्क किया है और प्राइस इधर से एक रिएक्शन देगा तो कहाँ तक देगा। प्राइस क्या इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, जो ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस क्या इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेकर गिर जाएगा, या फिर प्राइस इस लास्ट ऑर्डर फ्लो तक जाएगा, या फिर प्राइस इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी ले लेगा। ये हम कैसे फाइंड करें। ये फाइंड करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को समझना पड़ेगा और हमें लिक्विडिटी डिलीवरी की नॉलेज होनी चाहिए। लिक्विडिटी डिलीवरी में मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था। प्राइस एक एल्गो को फॉलो करता है। एल्गो कैसा होता है वो, प्राइस एक पीवाई से दूसरे पीवाई जाता है। प्राइस एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करता है। प्राइस एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दूसरी लिक्विडिटी या दूसरी पीवाईज की तरफ जाता है। ये हमने उस वीडियो में समझा था। वही चीज़ हमारी अप्लाई होगी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप में एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में। कैसे होगी समझते हैं। बायस हमारे यहाँ से अपसाइड है बिकॉज प्राइस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर आया हुआ है। फर्स्ट हमें ये एक हर्डल देखने को मिल रहा है, सेकेंड हर्डल हमारे पास लिक्विडिटी है एंड थर्ड हर्डल हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है एंड उसके ऊपर की लिक्विडिटी है। समझते हैं कैसे यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा। फर्स्टली एक चीज़ समझो, जब प्राइस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर आया तो इस एरिया में सिर्फ एक ये डिफेंस था, तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर लिक्विडिटी ले लेगा, बिकॉज इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से जब रिएक्शन आएगा तो ऊपर रोकने वाला पॉइंट काफ़ी ऊपर है, तो लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ कहीं होता रोकने वाला वो पॉइंट तो आराम से ये नीचे चला जाता, लेकिन वो ऊपर है तो हम यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप मानकर नहीं चल रहे हैं। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होने वाला है एंड कहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा वो इस हर्डल तक है। अब स्पॉन्सरशिप कैसे प्ले करता है उसको समझो। हर्डल तक हमारा रिएक्शन है, प्ले करते हैं। हर्डल पर प्राइस आया। हर्डल पर प्राइस आने के बाद हमने एक चीज़ देखा, समझो प्राइस ऊपर कैसे गया। मैंने बोला था जाने के दरमियान रूट को हमें समझना है। रूट को हमने समझ लिया, हम एल्गो समझ जाएंगे। हमने एल्गो को समझ लिया, हम पूरा बायस का गेम समझ जाएंगे। एफईजी बना हुआ है, आईना है, आईना ऑलरेडी नीचे है, देखते हैं क्या होता है। आईना टैप, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऊपर अब कोई डिफेंस नहीं, डायरेक्टली लिक्विडिटी टारगेट। ये देखो लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद लेग, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप हुआ, डायरेक्टली हमारा टारगेट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पे जाने के दरमियान जब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पर प्राइस गया तो हम ये कैसे फाइंड करें कि ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। इसको फाइंड करने का तरीका हमारे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के अंदर ही है। इस पूरे कैंडल को समझो,
ये पूरा कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसी के साथ ओवरलैपिंग में एक एफईजी है, मतलब यहाँ पर यूनिकॉर्न मॉडल टाइप हमें बनता हुआ दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी डिफेंस नीचे मौजूद है, लिक्विडिटी ले लिया गया है। हमारा एफईजी टैप ओवरलैपिंग में ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस ऊपर, डेट इज इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, डेट इज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड ये हमारा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है। हमने पूरे जाने के रूट को ही समझ लिया। जब हम जाने के रूट को ही समझ लेंगे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप से, हमें पता होगा कि क्या होने वाला है। हमें पता होगा कि या लिक्विडिटी हंट होगी, या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से रिएक्शन देखने को मिलेगा, या फिर प्राइस कंटिन्यूएशन करेगा। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला, प्राइस कंटिन्यूएशन कर दिया। चलिए, हमने ये भी समझ लिया कि हमें जाने का रूट कैसे समझना है। मतलब ये हमारा वीकली ब्लूप्रिंट कंप्लीट हो गया। हमने समझ लिया कि प्राइस वीकली में क्या करने वाला है, वीकली टाइम फ्रेम पर होने क्या वाला है। यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई वीकली पर प्राइस ऊपर जाने वाला है और ऊपर तक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी है, वहाँ तक प्राइस टारगेट करेगा। एंड इस जाने के रूट को भी हमने समझा, प्राइस कहाँ से क्या रिएक्शन करने वाला है। अब यहाँ पर हम समझते हैं डेली ब्लूप्रिंट। डेली ब्लूप्रिंट क्या है, तो चलिए यहाँ पर अब हम डेली ब्लूप्रिंट को समझते हैं। वीकली का हमने डायरेक्शन समझ लिया। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, डेली ब्लूप्रिंट अगर आपने समझ लिया, जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपके बायस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप बायस को इजीली मार्क करने लगोगे। आपके माइंड से बायस का कन्फ्यूज़न निकल जाएगा 100%। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसको कैसे हमें डेली ब्लूप्रिंट के साथ मैच करना है और कैसे 4 आवर पर जाकर प्ले करना है। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो टैप है, मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे कर देता हूँ इसको। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो टैप है एंड हमारे पास एक ये डिफेंस है। फर्स्टली हमारा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है कि भाई ये हमें पता है कि प्राइस इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाएगा। अब हम डेली पर आएंगे। डेली पर आने पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। फर्स्ट हमने वीकली पर देख लिया अपसाइड व्यू है, डेली पर हमने देख लिया कि भाई इस ए पॉइंट से डेली पर इस बी पॉइंट ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाने वाला है। प्ले करते हैं। ओके, प्राइस बी पॉइंट तक गया, एग्जैक्टली हमारे ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके नीचे आया। ओके, सेकेंड चीज हमने देखा, वीकली पर हमारा व्यू यहां से भी अप है, बिकॉज इसको समझो, नीचे ऑलरेडी डिफेंस बन गया है, नीचे ऑलरेडी एक आईना है जिसको रोशनी को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये हमने फाइंड कर लिया। डेली पर डेली भी बोल रहा है भाई ऑर्डर ब्लॉक मैंने बना दिया है, रेडी रहो, यहाँ से मैं फटने वाला हूँ लिक्विडिटी तक के लिए। क्यों? पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, फेलियर स्विंग्स है। एक भी स्विंग ने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, और जो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करती है जो स्विंग, उनको हम फेलियर स्विंग्स बोलते हैं। पूरा हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, डायरेक्टली हमारा लिक्विडिटी टारगेट होगा। तो यहाँ से हमारा बायस अगेन अप है, टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, लो, प्राइस ऊपर। अब डायरेक्टली हम लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं, लो, लिक्विडिटी टारगेट। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने यहाँ से अपने डेली व्यू वीकली ब्लूप्रिंट के साथ मिलाकर फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर हम एक बार 4 आवर पर प्ले कर देखते हैं। इस एरिया में हम 4 आवर पर जाकर देखते हैं कि कहाँ से हम प्ले कर सकते थे। चलिए 4 आवर पर चलते हैं। इस पूरे इंटायर लेग में कौन सा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा हमारा मैग्नेट पॉइंट है। मैग्नेट पॉइंट मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट हो। 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये वाला। ये 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। किससे जाएगा प्राइस, कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली गैप डाउन खुला, हमें पता है भाई कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है क्योंकि डेली बोल रहा है। ये हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स थे, ये वाला डायरेक्टली गैप अप में चला गया, ये हो गया हमारा ब्रेक पे गैप जो कि इजीली कैच करेगा प्राइस क्योंकि बायस अप है। आगे मैं ये चीज़ें समझाने वाला हूँ आपको, ब्रेक पे गैप्स क्या होता है, बहुत सारी टाइम से रिलेटेड चीज़ें समझनी है। अभी हमें बहुत सी चीज़ें समझनी है, उनको हम समझेंगे, बट अभी हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड स्पॉन्सरशिप समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमने 4 आवर से देखा भाई प्राइस यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से हमें लॉन्ग का प्लान करना है। 1 आवर पर चलते हैं। 1 आवर पर जाने के बाद
जब ये जब ये गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी है। प्राइस ने लिक्विडिटी को इजीली निकाल दिया। हमें अगर एंट्री फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें एंट्री फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? 15 मिनट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी टैप होने के बाद एमएसएस। फर्स्ट हमारा स्विंग कौन सा है? फर्स्ट लेग, ये हमारा एमएसएस है। एमएसएस के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये हमारा एफईजी है। एफईजी के साथ साथ ये हमारा एक सीएचजी स्ट्रक्चर भी बन रहा है। आगे बताऊंगा मैं आपको सीएचजी स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ से हम कर दिए लॉन्ग, यहाँ से हम कर दिए लॉन्ग, और टारगेट होगा हमारा डेली डायरेक्टली पूरा डे एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पर पूरा वीक भी प्ले कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है। क्यों ये हमारा टारगेट है? बिकॉज हमें पता है भाई डेली पर प्राइस वहाँ पर जाने वाला। मेरा एल्गो एंड मेरे बायस बोल रहे हैं कि भाई प्राइस वहाँ तक जाएगा। जैसे प्राइस मूव कर रहा है हमारे बायस के साथ अलाइन होकर, हमें बीच की रुकावटों से मतलब ही नहीं है। बीच पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं या फिर जो भी चीज़ बनी हुई है हमें उससे मतलब नहीं है। बिकॉज हमने फ्रैक्टल नेचर में समझा था अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पर ऑटोमेटिकली वैसी चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी जो उसको ऊपर पुश करेंगी। तो ऑटोमेटिकली पूरे इस लैग में ऐसी चीज़ें फॉर्म हो गई हैं 4 आवर 15 मिनट पर कि प्राइस को वो ऊपर पुश करेंगी। क्योंकि जब हमारा डेली बुलिश है, जब हमारे डेली ब्लूप्रिंट्स बुलिश हैं, जब हमारे वीकली ब्लूप्रिंट बुलिश हैं, तो हमें 4 आवर एंड 1 आवर के हर्डल्स पर ध्यान नहीं देना है। वहाँ पर सिर्फ हमें एक मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना है, वहाँ से हमें एंट्री लेना है एंड पूरा वीक प्ले करना है। इस तरीके से हम वीकली एंड डेली ब्लूप्रिंट्स को अलाइन कर 4 आवर पर एंट्री लेते हैं और पूरे वीक्स पूरे क्वार्टर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वीकली एंड डेली ब्लूप्रिंट्स निकालते हैं। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते हैं तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लाइव डिस्कशंस भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।